ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाया सवाल। प्रश्न पत्र लीक मामले में बोले उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश खुद ले मामले का संज्ञान, ऐसे मामले से होती है बिहार की छवि खराब। और मुजफ्फरपुर में सिमटोका में आग से मचाया तांडव, गैस शराब में 5 घर जलकर हुए राख, दमकल विभाग ने टीम पर आग पर पाया काबू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का चौथा दिन है। आज भी बिहार विधानमंडल में शुरुआत हंगामे के साथ हुआ। आरजेडी विधायकों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार का घेराव किया। बिहार विधानसभा पोर्टिको में आरजेडी विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए प्रदर्शन करते नजर आए। आरजेडी विधायकों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है उससे महंगाई चरम पर है, साथ ही बिहार में किसानों की हालत दयनीय है। हम लोग का मुद्दा अनेक है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है किसान बिल जो आया था उसके ऊपर है। कारपोरेट घराने के जो फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लोग जो लाए हैं, उसी उद्देश्य को हम लोग को भंग करना है। आप जानते हैं जब कोरोना काल जब आया तो बहुत सारे ऐसा कारपोरेट घराना था जिनका बिजनेस में घाटा हुआ, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों को रचा गया है रचना। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्ष दल विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायकों ने आज नीतीश सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध और नीतीश मंत्रिमंडल में 18 से ज्यादा सदस्यों और विधायकों पर अपराधियों के मामले होने को लेकर वाम दल ने नीतीश कुमार से उसके इस्तीफे की मांग की है। वाम दल के विधायकों का कहना है कि बिहार सरकार में 18 मंत्री ऊपर अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके साथ रहने बिहार में सुशासन कैसे कायम रह सकता है। बिहार में आए दिन अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करें तो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों पर गंभीर आरोप के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज दे रहे हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन से ही वाम दलों के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस सत्र में वाम दलों के विधायकों ने सरकार को मीडिया की स्वतंत्रता के मुद्दे के साथ ही साथ नए कृषि कानून वापस लेने को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। नीतीश सरकार में 64% मंत्रियों पर संगीन धाराओं में आरोप दर्ज हैं। हत्या, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, शराब के धंधे में। और जब तक ये मंत्रियों पर गंभीर आरोप है, इस तरीके से जिस सरकार के 18 मंत्रियों पर संगीन धाराओं में अपराध के आरोप दर्ज हैं, वो सरकार कानून व्यवस्था की राज कैसे कायम कर सकती है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग मांग करते हैं कि आपराधिक मुकदमे जिन पर दर्ज मंत्रियों को बर्खास्त करिए और बिहार के जनता को कानून व्यवस्था का राज दीजिए। आज का विरोध सरकार का उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए है जो नीतीश सरकार कह रही है कि हम क्राइम और करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। सच बात यह है कि आज पूरे प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है और सीधे सीधे मंत्रिमंडल के अंदर 18 लोगों को ऐसे रखा गया है जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। आप समझिए कि विधानसभा के अंदर जिनको मंत्री बनाया गया है एमएलसी के माध्यम से शाहनवाज हुसैन, उनके ऊपर रेप जैसा गंभीर आरोप लगा हुआ है, लेकिन अपने नॉमिनेशन में उन्होंने इस तथ्य को छिपा लिया। 65% दागी मंत्रियों को बर्खास्त। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्षी दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम दलों के विधायक ने आज नीतीश सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध और नीतीश मंत्रिमंडल में 18 से ज्यादा सदस्यों और विधायकों पर आपराधिक मामले होने को लेकर वामदल ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की।
वाम दल के विधायकों का कहना है कि बिहार सरकार 18 मंत्री के ऊपर अपराध के लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके साथ रहते बिहार में सुशासन कैसे कायम रह सकता है। बिहार में आए इन अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों पर गंभीर आरोप के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने से क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक सिंह मौजूद हैं। अभिषेक, विधानसभा का में बजट सत्र का दिन और आज कैसा माहौल आपको देखने को मिला? बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। विपक्ष दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायकों ने आज नीतीश सरकार के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ते अपराध और नीतीश मंत्रिमंडल में 18 से ज्यादा सदस्यों और विधायकों पर आपराधिक मामले होने को लेकर वाम दल ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। वाम दलों के विधायकों का कहना है कि बिहार में 18 मंत्री के ऊपर अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष के तेवर गर्म दिख रहे हैं। पूर्व केंद्र मंत्री और आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रोहतास के डेहरी ऑन सोन पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व केंद्र मंत्री जिले में सभी कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले पर कुशवाहा ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को कई विभागों पर खुद नजर रखने की जरूरत है। लोगों पर ज्यादा विश्वास करने की वजह से नीतीश को परेशानी उठानी पड़ती है और ऐसे मामले से बिहार की छवि खराब होती है। इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करना भी कभी कभी दिक्कत हो सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन मामलों पर खुद नजर रखनी चाहिए, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। अगर रुकना जरूरी नहीं है। हमको मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि खुद संज्ञान लें। दूसरे के ऊपर भरोसा बहुत करने से नुकसान हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और ऐसी स्थिति आगे न हो, इस बात का कोई न कोई निदान निकाले। सिवान के दरौंदा में भोजन करने के बाद करीब 200 लोगों की तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें कि 21 फरवरी को राम बहादुर सिंह की शवकर्म के भोज के कई लोग शामिल हुए थे और फिर भोज खाने के बाद लोगों को ठंड, बुखार, सिर में दर्द जैसी शिकायतें होने लगी, जिसके बाद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। जानकारी मिलती है कि सिवान सिविल सर्जन यदुवंश शर्मा दरार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और सभी मरीजों का हाल जाना। अब खबर लातेहार से है, जहां वैष्णव दुर्गा मंदिर में 28वीं वार्षिक उत्सव के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसे लातेहार विधायकों वैद्यनाथ राम समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि कलश यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर कचहरी तक पहुंची, जिसके बाद मुख्य मार्ग से वापस होते हुए औरंगा नदी छठ घाट पहुंची। इसी को लेकर मंदिर समिति के आशीष टैगोर ने बताया कि 25 फरवरी को 12 बजे से माता का भंडारा होगा और रात 8 बजे से भगवती जागरण किया जाएगा।
खबर गुमला के कामडारा से है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वही घटना की सूचना पर एसपी, एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर गुमला से है, जहां बसिया पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तीनों लोग जेल में बंद प्रतिबंध उग्रवादी संगठन PLFI कमांडरों के इशारों पर रंगदारी और लेवी वसूली करते थे, जिससे आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये जानकारी बसिया थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया कि आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की गई है। इसी को साथ ही SDPO ने बताया। दिनांक 14 फरवरी 2021 को बसिया थाना अंतर्गत PLFI संगठन के द्वारा लेवी मांगने के संदर्भ में एक कांड दर्ज किया गया था। उस कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर बसिया पुलिस के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में सिमटोका में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि आग में 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 4 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संजीवन राय के घर पे गैस रिसाव हुआ था। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। धीरे धीरे आग फैलने लगी और 4 घर जलकर राख हो गए। अचानक सिलेंडर से आग लग गया जी, सभी चीज जल गया। कैसे पता लगा कि आग लग गई है? बाहर निकल रही हम सब घरे अलिए, लहास देख लिए तो अल्लाह के लिए तो लोग से जुटलक, कुछ न निकाल पैली, सब चीज जल गई में। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ होगा? 5-6 लाख से ऊपर के नुकसान है। मामला है कि यहाँ सिमटोका में आग लगा था। हमारे से बुझाने के लिए ग्रामीण द्वारा गैस सिलेंडर से आग लगा था। तो यहाँ के निवासी बताया कि मतलब कि कच्चा और पक्का मकान में आग लगा हुआ है, तो जो कि हम लोग काफी पा चुके हैं जी, और 4 लाख का जो क्षति हुआ है। अच्छा, कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ है? जान माल का कुछ नुकसान न है, वही जो सामान था, कुर्सी, पलंग, पंखा, यही सब। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में भरली गंगापुर सड़क पर एक ऑटो और एक ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में करीब 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मिट्टी से लदा ट्रैक्टर खेत के तरफ से नहीं आ रहा था, तभी दूसरी तरफ से आ रहे ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में ऑटो में सवार महिला के बच्चे और वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसेलगंज लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद 4 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधेपुर भेजा गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है।
टेम्पू वाला के रुके नहीं रुकले चल गए अथी टक्कर में धक्का मार दलके। हम कहते बाबू रुकाओ रुकाओ नहीं रुकले धक्का मार दलके। कते आदमी रहे टेम्पो पर 10-15 गो रहे। बेगूसराय में बस और गाड़ी की टक्कर हो गई जिसमें 4 छात्राओं की मौत हो गई और आधे दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और फिर बस में आग लगा दिया। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होना है, पर विधानसभा में हंगामे के आसार अभी से देखने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। सरकार की वादों और नेता प्रतिपक्ष के मुद्दों पर हंगामा होना तय मालूम पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होना है, लेकिन विधानसभा में हंगामे के आसार अभी से दिखने लगे हैं। बीजेपी के महामंत्री आदित्य साहू ने आज सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ये सरकार सिर्फ समय काटने वाली सरकार है। इस सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं कर पाई है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी और न बेरोजगारी भत्ता दिया, न किसानों का कर्जा माफ किया। अब तो जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार को जवाब देना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड की जनता से आपने विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे और विभिन्न विषयों पर लोगों से वोट मांगने का काम किया है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें जन कल्याणकारी कार्य अपने सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। परंतु आपने देखा हुआ कि लगभग 1.5 वर्ष हो गए, आज जनता के सामने, जनता के पास, जनता के दरवाजे तक विकास की एक छोटी सी भी काम उसके दरवाजे तक दिखाई नहीं पड़ रही है। आम जनता महसूस कर रहा है कि हम लोग ठगे बिजली देने का काम करेंगे, हम 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे, हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, हम सरकार में आए तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। डेवलपमेंट का काम सारा का सारा ठप पड़ा हुआ है। इसलिए झारखंड की जनता आज के दिन में हताश और निराश है और समझ चुकी है कि सरकार काम करने वाली सरकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आदित्य सिन्हा के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी सिर्फ हंगामा करने वाली पार्टी है, जबकि हमारी सरकार काम करने वाली पार्टी है। हम लोग कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो बजट पेश करने जा रही है वो एक ऐसा बजट होगा जिसमें किसान खुश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों के चेहरे पर खुशी आएगी। अब बीजेपी इस पर हंगामा करती है तो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम यह चाहते हैं कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचाने में सफलता हासिल कर। और हम जो बजट 3 मार्च को लाने जा रहे हैं, कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे यह बजट से यहाँ के युवाओं के चेहरे पे मुस्कान होगा, यहाँ के मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान होगा, यहाँ के किसानों के चेहरे पे मुस्कान होगा। अब इनका भारतीय जनता पार्टी का तो हंगामा, ये तो शुरू से हंगामा वाली पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी का ये हंगामा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रतिबद्धता राज्य के विकास के प्रति है, राज्य के युवाओं के प्रति। आपको बता दें कि अब विधानसभा सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष का भी मुद्दा गरमाया गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि स्पीकर तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बाबूलाल मरांडी को नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर साहब सरकार से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। स्पीकर को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। देखिए, सरकार जब से बनी है झारखंड में, ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के झारखंड राज्य में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता चुना है। चुनाव आयोग ने भी, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी उनको मान्यता दिया। आपने उनको वोटर भी बनाया, वो वोट भी डाले, उसके बाद विधायक दल के नेता को मान्यता देना वो दिक्कत है। को निष्पक्ष होकर के निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव में आकर के सरकार के षड्यंत्र में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला स्पीकर के कोर्ट में है, जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर बीजेपी बाबूलाल को ही क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है। वो चाहे तो बीजेपी के किसी और नेता को आगे लाए। हाईकोर्ट में भी ये बात कही गई है। और जो मामला स्पीकर के कोर्ट में लंबित हो, हमें ये लगता है तो कहा भी गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या वो बाबूलाल जी में दिख रही है। भी इस पर कहा है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप उनको विधायक दल नेता के रूप में आप आगे लाओ। तो भारतीय जनता पार्टी पहले खुद को डिसाइड कर ले कि उनको करना क्या है, उसके बाद जो है किसी दूसरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाए। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को प्रतिपक्ष बनाने पर तुली हुई है। ऐसे भी ये मामला स्पीकर के कोर्ट में है। हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा। बहरहाल झारखंड विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होना है, पर हंगामे के आसार अभी से दिखने लगे हैं। चाहे सरकार की वादा खिलाफी का मुद्दा हो या नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, हर मुद्दे पर हंगामा होना तय है। सादा प्लस न्यूज के लिए सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में घाघरा प्रखंड के एक छोटे से गांव से एक लेकर पूरी गुमला जिला का एक मान बढ़ाया गया है और सुप्रीति ने झारखंड का मान बढ़ाया है। चंडीगढ़ में आयोजित क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सुप्रीति ने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग में 4 किमी दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 14 मिनट 40 सेकंड के समय सीमा में उसने यह मुकाम हासिल किया है। वहीं उसकी मां को आज घाघरा के प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णु देव कश्यप और प्रखंड कार्यालय के सभी लोगों ने मिलकर सुप्रीति की मां बालमती देवी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि पूरे गुमला जिले को घाघरा प्रखंड के एक छोटे से गांव से रहने वाली सुप्रीति कश्यप ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। वहीं अपनी बेटी की जीत की खुशी सम्मान पाकर मां भावुक हो गई और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए मनोकामना की। तो चंडीगढ़ में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुआ उसमें दौड़ में गोल्ड मेडल पाई है। बड़ा खुशी की बात है हम लोग का प्रखंडवासी का, और इससे सभी प्रखंडवासियों के गार्जियन यहाँ पे मैंने हमारे स्टाफ गण है, उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है। हम लोग शिक्षा दे रहे हैं कि प्रतिभा जो है किसी का बकौती नहीं होता है, प्रतिभा मेहनत से हासिल किया जाता है। और हम लोग उनके माता जी को प्रखंड की तरफ से शॉल देके हम लोग सम्मानित करी। मेरा बेटी गोल्ड मेडल में जीती है। मेरे वीडियो साहब तरफ लोग से हमको होने का सवाल किए हैं, ये हमको बहुत खुशी की बात है। तो मेरा बेटे जारी करे कि इससे भी और आगे बढ़े।
अब खबर कटिहार से है, जहां नगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने जब मृतका के परिजनों से आत्महत्या की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया नहीं पता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने आत्महत्या को लेकर पारिवारिक कलह बताया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हम सुबह में आए ना, उठा कर रखती है बर्तन, आए उठाने के लिए तो देखे लटकल है, तो हम चिल्लाने लगे पकड़ के, तो उसको फांसी काट दिया, हम पकड़ के लेटा दी। क्या नाम है इसका? रंजीता कुमारी। क्या करती थी? जॉब करती थी। कोई पारिवारिक कलह वगैरह भी था? कुछ नहीं। भाई वगैरह से कुछ, भाई भाभी से? नहीं, किसी से कुछ नहीं, सबसे प्रेम था। इसका रात में फांसी लगाई है? हाँ, रात में कब लगाई हमको नहीं पता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।